सोचो दोस्तों, आपको याद होगा जब हाइपरलूप का नाम आया था तो हर इंडियन ने सोचा बस अब हम भी फ्यूचर में एंटर कर गए। एक ट्यूब के अंदर वैक्यूम प्रेशर के साथ चलने वाली पॉड जो सिर्फ 25 मिनट्स में मुंबई से पुणे तक पहुंच जाए। और अब वही कॉन्सेप्ट वापस आया है, लेकिन एक नए ट्विस्ट के साथ। हाइपरलूप अब पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि कार्गो और फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए रिवाइव किया गया है। और ये कॉरिडोर इंडिया के दो बड़े पोर्ट्स जेएनपीटी और वाधवन पोर्ट को कनेक्ट करेगा। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इंफ्रा मूव है जो इंडिया के लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल लेवल पर एज दे सकता है। हेलो एंड वेलकम टू इंफ्राबस पावर्ड बाय nogrocraze.com। यहाँ हम डिकोड करते हैं उन इंफ्रा अपडेट्स को जो आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों को इम्पैक्ट करते हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम कवर करेंगे सबसे पहले हाइपरलूप पैसेंजर प्रोजेक्ट की पुरानी कहानी और क्यों वो रुक गया। फिर नया फ्रेट फोकस्ड प्लान जेएनपीटी से वाधवन तक, कैसे आईआईटी मद्रास और टीयूटीआर हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड इसमें इन्वॉल्व है। वाधवन पोर्ट के 76,000 करोड़ के मास्टर प्लान के साथ इसका कनेक्शन, ग्लोबल हाइपरलूप कार्गो पायलट्स और क्या इंडिया उनसे सीख रहा है, लॉजिस्टिक्स, जॉब्स और रियल एस्टेट पर इसका असर, और फाइनली क्या चैलेंजेस और रिस्क है इस प्रोजेक्ट के सामने। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। हाइपरलूप पैसेंजर प्लान क्या था? 2018 टू 19 में महाराष्ट्र ने वर्जिन हाइपरलूप 1 के साथ एक एमओयू साइन किया था, जिसमें मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था। ये कॉरिडोर पुणे के हिंजवाड़ी आईटी पार्क से मुंबई के बीकेसी तक प्लान था। टारगेट था 150 किलोमीटर की जर्नी सिर्फ 25 मिनट्स में कवर करना। उस टाइम इसे इंडिया का फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन बोला गया था, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आई। टेक अभी ट्रायल फेज में थी। सेफ्टी सर्टिफिकेशन किसी भी कंट्री ने पैसेंजर हाइपरलूप के लिए अप्रूव नहीं किया था। प्रोजेक्ट कॉस्ट 60,000 प्लस करोड़ एस्टिमेट हुआ, जो पैसेंजर डिमांड के लिए फीजिबल नहीं लग रहा था। और कोविड के बाद पैसेंजर प्रोजेक्शंस और वीक हो गए। मतलब एक बोल्ड फ्यूचरिस्टिक आइडिया था, लेकिन ग्राउंड पे लगभग इम्पॉसिबल बन गया। तभी गवर्नमेंट ने सोचा अगर पैसेंजर्स के लिए नहीं तो कार्गो के लिए क्यों नहीं। फ्रेट हाइपरलूप रिवाइवल। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि हाइपरलूप को कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए रीपर्पस किया जाए। प्लान है कि ये सिस्टम कनेक्ट करेगा जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई, जो ऑलरेडी इंडिया का बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है, वाधवन मेगा पोर्ट धानु पालघर डिस्ट्रिक्ट, जो अभी 76,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्ड हो रहा है। प्रोजेक्ट पार्टनर आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स और टीयूटीआर हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड, एक इंडिया बेस्ड स्टार्टअप जो इंडिजिनियस हाइपरलूप सॉल्यूशंस डेवलप कर रही है। मतलब अब इंडिया का हाइपरलूप फॉरेन डिपेंडेंसी के बजाय अपनी R&D और स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ ग्रो करेगा। अब सवाल ये है कि पैसेंजर से फ्रेट पर पाइवट करना ज्यादा प्रैक्टिकल क्यों है? फ्रेट हाइपरलूप व्हाई मोर प्रैक्टिकल? पैसेंजर के लिए हाइपरलूप रिस्की था, लेकिन फ्रेट के लिए एडवांटेजेस क्लियर है। सेफ्टी, कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा इजी है क्योंकि रिस्क ह्यूमन लाइफ्स का नहीं है। प्रेडिक्टेबिलिटी, कंटेनर्स के साइज और वेट स्टैंडर्ड होते हैं, सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज करना आसान होता है। ROI, पोर्ट्स के बीच कार्गो ट्रांसफर से कंटिन्यूअस टोल लाइक रेवेन्यू जनरेट होगा। टाइम सेविंग, अभी ट्रक को 4 से 6 घंटे लगते हैं जेएनपीटी से वाधवन तक, हाइपरलूप इसे सिर्फ 30 to 40 मिनट्स में कर देगा। मतलब ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट अपग्रेड नहीं, बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक एफिशिएंसी मॉडल है। और जब पोर्ट्स का जिक्र हो रहा है तो चलिए वाधवन प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को डिटेल में समझते हैं। वाधवन पोर्ट मास्टर प्लान।
वाडवान मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 76,000 करोड़ है। टारगेट इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बनाना, JNPT से भी ज्यादा कैपेसिटी के साथ। यहाँ डीप ड्राफ्ट बर्थ्स होंगे जहाँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिप डॉक कर सकेंगे। पोर्ट के आसपास SEZs, वेयरहाउसिंग पार्क्स और लॉजिस्टिक हब्स डेवलप होंगे। मतलब हाइपरलूप डायरेक्टली एक ऐसे मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है जो इंडिया का ट्रेड हब बनाने वाला है। लेकिन हाइपरलूप इंडिया का इन्वेंशन नहीं, इसके ग्लोबल एग्जांपल्स भी है। ग्लोबल हाइपरलूप एक्सपेरिमेंट्स, USA, नेवाडा। वर्जिन हाइपरलूप ने पहला टेस्ट ट्रैक बनाया, लेकिन अब फोकस सिर्फ कार्गो पर शिफ्ट कर दिया। यूरोप, नेदरलैंड्स। हार्ट-टी हाइपरलूप ने कार्गो के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। UAE, दुबई। DP वर्ल्ड ने भी हाइपरलूप फ्रेट का एक्सपेरिमेंट प्लान किया है पोर्ट्स के लिए। मतलब ग्लोबली पैसेंजर हाइपरलूप थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन फ्रेट काफी प्रैक्टिकल बन गया है। लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन लेना इजी है, ग्राउंड पे चैलेंजेस भी बहुत है। चैलेंजेस एंड रिस्क, हाई कॉस्ट, वैक्यूम ट्यूब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत महंगा है। एनर्जी डिमांड, कंटिन्यूअस वैक्यूम मेंटेन करने के लिए ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। फीजिबिलिटी, क्या इतना कार्गो मूवमेंट होगा कि कॉस्ट जस्टिफाई हो? टाइमलाइन, इस प्रोजेक्ट को 10 से 12 साल लग सकते हैं ऑपरेशनल होने में। मतलब ये एक मून शॉट है, जो सक्सेसफुल हुआ तो हिस्ट्री बनाएगा, सेल हुआ तो केस स्टडी। अब समझते हैं कि अगर ये काम करता है तो इसका फायदा लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमी पर कैसे होगा। इम्पैक्ट ऑन लॉजिस्टिक्स एंड इकोनॉमी, सुपर फास्ट कार्गो, पोर्ट्स के बीच कार्गो टाइम आवर्स से मिनट्स हो जाएंगे। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, फास्टर लॉजिस्टिक्स मतलब चीपर ट्रेड, मतलब इंडिया का ग्लोबल एज। जॉब क्रिएशन, पोर्ट्स प्लस हाइपरलूप इंफ्रा के कॉम्बो से लाखों जॉब्स जनरेट होंगे। वेयरहाउसिंग ग्रोथ, हाइपरलूप टर्मिनल्स के आसपास मैसिव वेयरहाउसिंग हब्स बनेंगे। मतलब ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बनने की कैपेसिटी रखता है। और जब जॉब्स और लॉजिस्टिक्स आएंगे तो नेचुरली रियल एस्टेट भी ग्रो करेगा। रियल एस्टेट एंड रीजनल ग्रोथ, दहानू, पालघर और नॉर्थ कोंकण रीजन में लैंड और हाउसिंग डिमांड्स इंक्रीज होंगी। लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे। डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स को हाइपरलूप कनेक्टेड जोन टैग के साथ मार्केट करेंगे। जैसे मेट्रो ने अर्बन हाउसिंग को बूस्ट किया, वैसे हाइपरलूप रीजनल रियल एस्टेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। लेकिन बिगर पिक्चर सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, ये इंडिया के इंफ्रा विजन का एक बोल्ड स्टेप है। बिगर पिक्चर, इंडियाज इंफ्रा विजन। इंडिया के नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का गोल है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को GDP के 13% से 8% तक लाना। हाइपरलूप फ्रेट इस टारगेट को डायरेक्टली सपोर्ट करेगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया पहला कंट्री बनेगा जहां कमर्शियल हाइपरलूप कार्गो कॉरिडोर चल रहा होगा। मतलब महाराष्ट्र एक बार फिर इंफ्रा इनोवेशन के मैप पर एशिया के लीडर्स के साथ खड़ा होगा। तो दोस्तों, हाइपरलूप का रिवाइवल पैसेंजर से फ्रेट पर पाइवट करके ज्यादा रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बन गया है। पोर्ट्स को मिलेगा सुपर फास्ट कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट्स को मिलेगा एक ग्लोबल एज, जॉब्स और रियल एस्टेट दोनों को मिलेगी नई स्पीड। अब आप बताओ, आपको लगता है ये प्रोजेक्ट रियलिटी बन पाएगा या सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक डेमो बनकर रह जाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें InfraBuzz by NoBrokerage.com। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी हाउस हंटिंग और सेफ ट्रैवलिंग।